हम्म। के बाद जो ट्रॉली है ना, उसमें जो मैं नोट्स बनाता हूँ ना, एक डायरी उसमें पहले एक पन्ना लिखा होगा, वो ले आना स्लिप। अथ इंद्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तदभ्य पाकाशे शोभमानाम् उमां हैमवतीम्। पेज नंबर 90 के नीचे से भाष्य लिखेंगे। अथवायुम इति अथवनंतरम वायुम अब्रुवन् हे वायु एतद् विजानीहि इत्यादि समानार्थम पूर्वेण वानाद गमनाद गंधनाद वायुः मातरि अंतरिक्षे श्वयति मातरिश्वा इदं सर्वम् अपि आददीय गृह्णीयाम यदिदं पृथिव्याम इत्यादि समानम् एव। अथ इंद्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि इत्यादि पूर्ववत्। इंद्रः परमेश्वरः मघवान् बलवत्वात् तथेति तदभ्यद्रवत्। तस्माद् इंद्र आत्मसमीपं गतत्व ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम् इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितरां निराकर्तव्यः इति अतः संवाद मात्रम् अपि न आदद। ब्रह्मेन्द्राय तद्यक्षं यस्मिन् आकाशे आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतमिन्द्रश्च ब्रह्मणः तिरोधान काले यस्मिन् आकाश आसीत सः इंद्रः तस्मिन्नेव आकाशे तस्थौ। किं तद्यक्षमिति ध्यायन् निवृते अग्न्या आदिवत् तस्य इंद्रस्य यक्षेः भक्तिं बुद्ध्वा विद्याम् उमारूपिणीं प्रादुर्भूत स्त्रीरूपा। सः इंद्रः तामुमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमानामिति विशेषणम् उपपन्नं भवति। हैमवतीं हेमकृत
आभरणवतीम इव बहुशोभमानाम इति अर्थः। अथवा अथवाम एव हिमवतः दुहिता हेमवती नित्यमेव सर्वज्ञानेश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम। इंद्रस्ताम उमां किल उवाच पप्रच्छ ब्रूहि किम एतद्दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षम इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत कतौ केनोपनिषद पदभाष्ये तृतीय खंडः। अग्नि के चले जाने के बाद वायु का प्रवेश हुआ। वायु ने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया। भाष्यकार ने वायु के जो लक्षण दिए वो वानात, गमनात, ये मिल गया होगा, अंडरलाइन किया होगा आपने, मिल गया। वानात, गमनात, गंधनात वायु, अंतरिक्षे श्वेयति इति वायु। वायु वह है जिसमें गमन है, और गमन ही नहीं, जो गंधनात, जो ग्रहण करने की सामर्थ्य है। जैसे गंध को उठाकर यहाँ से वहाँ तक की ले जाने की जो सामर्थ्य है वो किसमें है? वायु में है। तो यहाँ से वहाँ तक को ले जाने की, ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो वायु का लक्षण है। तो सभी महाभूतों से लेती है, आर्द्रता भी लेती है, ऊष्मता भी लेती है, गंध भी लेती है। ये वायु में इतनी शक्ति है। लेकिन इसके बावजूद अभिमान से भरे होने के कारण जब यक्ष ने उससे यह पूछा, तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम, तुम में क्या शक्ति है? उसने बताया, यदिदम पृथिव्याम, यहाँ पृथ्वी में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी जो कुछ है उसको भी मैं क्या कर सकती हूँ? उड़ा सकती हूँ, यहाँ से वहाँ ले जा सकती हूँ। तब यक्ष ने उससे कहा, ये तो नाम की बात हुई, तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम, अब अपनी जरा शक्ति दिखाओ। तस्मै यक्ष तृणौ निदधौ, उसने उसके सामने एक उसी तृण को क्या किया? रख दिया। अब ये तृण को रखने के बाद वही हश्र हुआ जो किसका हुआ था? अग्नि का हुआ। वह उस कण को 1 सेंटीमीटर भी हिलाने में असमर्थ हुई। जब यह कृत्य देखा तो कल मैं कह रहा था, अभिमान का जो अंत है वो किस में है? वो लज्जित होने में। और लज्जित होने के बाद वह तूष्णी बभूव, किस भाव को प्राप्त हो गया? तूष्णी भाव को प्राप्त हो गया। इसलिए इन प्रसंगों से बार बार साधक को यह सीख मिलती है, थोड़ा कम कर लें, कि जो भी शक्ति मिली है भगवान की, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई शक्ति है। शक्ति मतलब गुण है। हर व्यक्ति के पास यहां गुण है। उस गुण का समुचित उपयोग करके अभिमान को न आने दे, यही साधना है। गुणों का उपयोग करे,
लेकिन उस गुणों के उपयोग करते समय यह सावधानी बरते कि मुझे कहीं इसका कोई अभिमान न आ जाए। दूसरी बात, जब भी चित्त में अभिमान आएगा तो ध्यान रखना, भगवान को ये कतई नहीं पसंद है। इस अभिमान को तोड़ के रहेंगे, अज्ञान न टूटे, ठीक। तो इसलिए शेर को सवा शेर। फिर आपको जिस चीज का अभिमान है भगवान यह दिखाएंगे, उसी चीज को लेकर आपके जीवन की कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी अपने किसी गुण का और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये साधक को बांध के रखना चाहिए। देखो, यह जो सूत्र है यह तो उपनिषद में आया, लेकिन इसी उपनिषद के सूत्र को ही वे पुराणों ने, महाभारत ने और भागवत ने यहीं से लिया। मैं दिखाता हूं। एक दृष्टांत बहुत पुराना याद आया था, स्वामी जी ने ये भी बड़ा पढ़ाया था। थोड़ा आपको महाभारत की ओर लेके चलते हैं। अभिमान के लिए भगवान का सबसे प्रिय शिष्य और सखा अर्जुन है, तो उसको भी ये बीमारी ने क्या कर लिया, आके घेर लिया। और उसको अभिमान किस बात का, कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं है। अच्छा, बात ये थी कि इसने खांडव प्रस्थ को एक बार जलाया था, आपने महाभारत पढ़ा हो। अग्नि को रोग हो गया, अजीर्ण, तो प्रार्थना हुई तो इसने वन में क्या लगा दी, आग लगाई। लेकिन उस आग में कई बार लगाने में दिक्कत कौन करता था, इंद्र। इंद्र पानी बरसा देता, तो वो जो आग लगती थी वो क्या करती थी, बुझ जाती थी। इस बार अर्जुन ने कहा मैं चलता हूं, और महाराज ने कांडव प्रस्थ में आग लगा दी। और यह जब अग्नि लगी तो अग्नि क्या हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। स्वभाववशात इंद्र भी आया, लेकिन अर्जुन के बाण में इतनी शक्ति थी कि इंद्र भी बारिश और कुछ भी उस आग को बुझा ना सके। अच्छा, देखो सूत्र कहां से इनको मिल रहा है। इस बात से प्रसन्न होकर उस अग्नि ने इनको एक तुड़ीर दिया, बाण दिए और गांडीव दिया। और ऐसा तुड़ीर था कि जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे। और गांडीव तो आपको बताइए, यहां तक कि इंद्र भी प्रसन्न हो गया। और कहानी देखेंगे, उसी में एक मय दानव रहता था, उसकी भी रक्षा की। तो उसी ने इंद्र के, जैसा इंद्र के लिए रचना की जाती है, ऐसे अर्जुन के लिए भी क्या की, क्योंकि मैदानों की भी रक्षा की। मैदानों का वर्णन तो कई बार आया है। तो ऐसा दिव्य, और उसने फिर वहां से अर्जुन को रथ प्रदान हुआ। सब दिव्य थे ये, रथ, धनुष, बाण, तुड़ीर। ये रथ लेके जब युद्ध कर रहा था तो अर्जुन इस रथ में युद्ध नहीं कर पाया। फिर भगवान ने क्या किया था, अपना एक क्या किया, रथ दिया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वो जलने लगा। कौन सा, वो जो रथ था, भगवान ने अर्जुन को खींच के उतार लिया। जल जाओगे, कार्य समाप्त हो चुका है, शक्तियां भी क्या हो गई। फिर अर्जुन ने अपने पुराने रथ पर क्या की, सवारी की और गांडीव लिया। मैं इसलिए सुना रहा हूं, इतना दैवीय संपन्न इसके पास अस्त्र शस्त्र था, और डंडा लेकर युद्ध करने वाले जो भील थे भगवान ने भेजा था, याद आ गया।
रक्षा करने के लिए। उन भीलों से अर्जुन हार गया। और भीलों के पास हथियार क्या थे? यही भाला, यही डंडा। और इसके पास हथियार क्या थे? अच्छा, युद्ध करने के लिए भेजा किसने? भगवान ने। और उस दिन अर्जुन को डिप्रेशन आया। किस बात का? ये युद्ध के बाद की घटना है। अब जो लोग और घूमे घामे हों, अच्छी तीर्थ यात्रा, वहीं पे गोपी चंदन का तालाब है। आज जो गोपी चंदन निकलता है, कहा जाता है, वो वहीं है। सब गोपियां वहीं थी। भगवान ने कहा था इनको ले जाओ, और गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। वो गोपियों ने अपना देह क्या कर दिया? वहीं त्याग दिया। इसीलिए उस शरीर से फिर जो क्या बन गया, बोलते हैं गोपी चंदन, जो लोग लगाते हैं ना संत लोग, गोपी चंदन। अच्छा, अर्जुन ने बार बार इस बात को सोचा कि आखिर फिर मैंने युद्ध कैसे जीता? एक भील को नहीं जीत पाया मैं, और युद्ध को मैंने जीत लिया। तब भगवान ने बताया, ये तुम्हारा जो अभिमान है, उसको तोड़ने के लिए ही मैंने भेजा था। तुम अपनी शक्ति से एक भील को भी नहीं हरा सकते हो। ठीक है? अब समझो कि जीवन में जितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, अब अपना अपना देख लो आप। जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, वो किसी न किसी कृपा और शक्ति से हमको प्राप्त हुई है। लेकिन यह जीव इतना अभिमानी व्यक्ति है कि उसको ये अभिमान आने लगता है कि ये सब जो चीजें प्राप्त हुई, ये किससे हुई? मुझसे। फिर भगवान कहते हैं मैं हटाता हूं अपना हिस्सा। और जैसे ही अपना हिस्सा हटाते हैं, तो फिर आदमी को क्या कहें? अपनी औकात जो होती है, पता है, यही कल कह रहा था, बड़ी वक्तृत्व कला। ओहो, अब शब्द ही नहीं निकलता। किसी समय में बड़ा नाम था, अब कोई पूछते ही नहीं। आप देखो, बड़े बड़े कलाकारों को कोई नहीं पूछता महाराज, छोटी की क्या बात कही जाए। हमको तो बार बार देश का रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज कहां मर गया, क्या हो गया, कोई खबर ही नहीं बताता, कहां चला गया। न जाने कितने सारे ऐसे लोग आए। और इसलिए जब भगवान इनका अभिमान नहीं सह पाते, हाँ, अच्छा, अदने से व्यक्ति को भी शक्ति देने वाले कौन है? इस प्रसंग को ये पढ़ के ही दिमाग में बांध रखना। इसी भाष्य में आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, तृणम अपि वज्रो, यहां नहीं है, आपने वाक्य भाष्य में पढ़ा था एक कोविड के पहले, तृणम अपि वज्रो भवति ईश्वर इच्छया। ये पंक्ति याद आती है? तृणम अपि वज्रो भवति। वज्रो भवति मतलब वज्र बन जाता है। कौन? तृण, ईश्वर इच्छया। मिल गया? 75 पेज पे देख लीजिए, आपके भी बुक में लिखा होगा और अंडरलाइन किया हो। ईश्वर इच्छया तृणम अपि वज्री भवति। महाराज, तृण को भी वज्र बना देता है। हाँ, ये सामर्थ्य है। इसीलिए आप पूजा में गाते हैं, मूकम करोति वाचालम। गूंगा प्रवचन करने लगा। पंगुम, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ गया। ले, कहां से? तृणमपि वज्रो। अगर वो चाहे जाए तो तृण को भी क्या बना सकता है? अच्छा, ये सूत्र कहां आया? वेद में।
पूरा अध्ययन आपको दिखाता हूं, कौन कहां से लेता है। यह जो सूत्र आया तृणमपि वज्री भवेत ईश्वर इच्छया, यह सूत्र कहां का है? वेद का। इसी सूत्र की कॉपी कर ली हमारे तुलसीदास जी ने। देखो अध्ययन हो तो आपको वहां पे वही दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा ये चीज कहां से ली है। लेकिन ध्यान रखना चुराई नहीं है ये चुराने, ये जो कवि लोग होते महाचोर आदमी होते हैं, तो अपनी स्वयं की इनकी कुछ नहीं। 4 लाइनें इधर से तोड़ी, 2 लाइनें उधर की तोड़ी, और वो क्या कर दी, तुकबंदी कर दी। न उसका कोई ठीक से अर्थ है, न भविष्य का कोई सूत्र दिखता है। वो तो खैर क्रांतदर्शी कहते थे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। भैया जब जीवन की ही समझ नहीं अपनी, तो आप कवि कहां से बनोगे। खैर इसका एक और दृष्टांत दिखाता हूं इस चीज का। तृणोपि वज्री भवेत्। रावण की सभा में अंगद का पैर कोई नहीं उठा पाया। ये क्या है? और आपको पता है अंगद की बहुत पिटाई हुई है। कब? युद्ध में। जब युद्ध हुआ है ना, अंगद की खूब पिटाई हुई है। रावण के लोगों ने ही अंगद को मारा है। कब? युद्ध के समय में। अंगद हारा है, अंगद की चोट लगी है, लेकिन वहां जाके क्या हो गया? वहां तो एक क्या बोलते हैं फिर, तृणमपि। अच्छा, वहां पे भी एक चौपाई आई, तृणते कुलिश और कुलिशते तृण करहि। देखो अब ये कहां से लिया? ये कुलिश मतलब वज्र, और तृण मतलब, अब तृणमपि वज्रो भवेद, ये सूत्र कहां आया? वेद में। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? तृणते कुलिश और कुलिश तृण करहि। ये सूत्र अब अध्ययन व्यापक हो तो आपको समझ में आएगा। जो तुलसीदास जी ने यह लिखा है, ये कहां से लिखा है? इसीलिए जब आप बालकांड में भी उसके पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं तो वहां क्या आता है? क्वचित अन्यतोपि नाना पुराण आगम निगम सम्मतम यत, नाना पुराण आगम निगम सम्मितम यद क्वचित अन्यतोपि। मैंने जो यह लिखी है रामचरितमानस, ये स्वतंत्र नहीं है। कितना बड़े कवि, सोचो। स्पष्ट बताता है कहां से लिखी है। नाना पुराण आगम निगम, वेद से, पुराणों से, ग्रंथों से, और जो सम्मितम, जो ठीक चीज लगी मैंने क्या, और क्वचित अन्यतोपि, कुछ अन्य जगह से भी मैंने क्या किया है। क्या अध्ययन होगा। हमको तो लगता है कि तुलसीदास जी ने भी ये भाष्य पढ़ा होगा। कहाँ का सूत्र कहाँ जाके मिलता है। अब तृणते कुलिश कुलिश, ये जो बात है ये तो वेद में और भाष्य में ही आई है, तो उनको कैसे पता थी? और वही ट्रांसलेशन किया है। क्वचित अन्यतोपि ये भी दिखा देते हैं। अच्छा, वहां लिखा कि तृणमपि वज्री भवेत्। जो तृण है उसको क्या करता है? वज्र बना देता है। तुलसीदास जी बोलते हैं तृणते कुलिश है, लेकिन वो एक चीज और भी बोलते हैं, कुलिश तृण करहि। ये वेद में नहीं आए। तृण को वज्र बना देना, लेकिन ध्यान रखना उल्टा भी करता है। क्या उल्टा करता है? छोटे को बड़ा तो बनाता है लेकिन बड़े को छोटा भी बना देता है। आपके पास बड़ी शक्ति है, ले 10 मिनट नहीं लगा, सब तबाह हो गया। रहने के लाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। कौन? ये व्यक्ति। ये समझ में आता है
कहाँ लोगों को देने की बात कर रहा था, अब तो अपने के खाने के लिए ही उसके पास। ये कहाँ से हो गया महाराज? ये वही है जो तृण को वज्र भी बना दे और वज्र को तृण भी बना दे। ये इसलिए इसको याद रखिएगा, यही हाल वायु की हुई। स्पष्ट हो गया ये? तो यदिदम पृथिव्याम समानेव, स्पष्ट हो गया, जो भी कुछ पृथ्वी पे है मैं जला सकता हूं। ठीक है, बोले तस्मै तृणम निदधौ, आओ भाई आददस्वेति, बहुत तेजी से दौड़ा। तन न शशाक दातुम, नहीं कुछ कर पाया। और कहता है न एतद अशकम, मैं इसको जानने में समर्थ नहीं हुआ। कैसा नहीं? विशेष जानने में इसको समर्थ नहीं हुआ। अब आगे देखो, अथ, भाष्य देखते जाइएगा। अथ इंद्रम, अब दो हो गया, और इंद्र को ये समझ में आया कि जो सबसे बड़े शूरवीर थे मेरे, अग्नि और वायु, जब ये दो लौट के आ गए, इसका मतलब ये कोई विशेष व्यक्ति है। और अब मुझे ही क्या करना पड़ेगा? देखो, ये भी राजा का कर्तव्य है। जब उसको लग जाए कि हमारी प्रजा मरी चली जा रही है, तो मुझे खुद क्या करना चाहिए? आगे आना चाहिए। और इंद्र आया। अथ इंद्रम इति, भाष्य भी देखते जाइए, मंत्र भी देखिए। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानीहि इत्यादि पूर्ववत। मिल गया? ये तो बोलते हैं जैसे पहले था हुआ, ये वैसे ही हुआ, पूर्ववत। अब बोले इंद्र कौन है? बोले इंद्र परमेश्वरः। इंद्र कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर मतलब भगवान नहीं, देवताओं पे जो सबसे अधिक बलवान है उसको बोलते हैं परमेश्वर। भगवान नहीं, परमेश्वर, ऐसा मत अर्थ कर देना। इन देवताओं में जो सबसे बड़ा बलवान है, इन देवताओं पे जो शासन करने वाला है, हाँ, उसका नाम है परमेश्वर। इसलिए बोलते हैं इंद्र परमेश्वर। अच्छा, एक नाम के मघवान। मघवान, मघवान का क्या अर्थ है? बलवत्वाति थी, जिसमें सबसे ज्यादा बल भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? मघवान। तो इंद्र में सबसे ज्यादा बल भरा पड़ा है देवताओं में, बलवान। अच्छा, बलवत्वा तथा इति तद अभ्यद्रवत, ये जो इंद्र था, तद अभ्यद्रवत तस्मान इंद्र आत्म समीपम। अब जो इंद्र था, जो सबसे बलवान था, वो महाराज वहां पर गया। गत तद ब्रह्म तिरोदधे। ओ हो, जैसे ही वो गया, वैसे ही वह जो ब्रह्म था वो क्या हो गया? तिरोदधे, वहां से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? किसको डर लगा? इंद्र को डर लगा कि यक्ष को डर लगा? भाष्यकार बोलते हैं तिरोभूतम, भाष्य देखते जाइएगा, तीसरी पंक्ति है, तिरोभूतम इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमानम। देखो जी, इंद्र में जो इंद्रत्व का अभिमान है, मिल गया? और वो कैसा? अतितराम। अरे अभिमान जम के भरा है, किस बात का? कि मैं इंद्र हूं। ये जो इंद्र में इंद्रत्व, इंद्रत्व तो एक पद है ना, इस पद का जो अभिमान है, इंद्रत्व को, यक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, उसने क्या किया?
संवाद मात्रम अपि न आदात। आहा, उसने कहा मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, इससे बड़ा क्या अपमान होगा। उन लोगों से तो उसने बात भी की, किससे? वो छोटे वालों से। इससे कहता है तुम तो महाअभिमानी व्यक्ति हो, उनमें तो थोड़ा कम था, तुम में तो और बड़ा। तो इसलिए बोलो तुम तो नेता भी हो इनके, इन्हीं के परमेश्वर हो, मैं तो तुमसे बात करने के लायक नहीं हो तुम मेरे, और मैं यहां से जाता हूं। तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। आया इंद्र और वो वहां से क्या हो गया? संवाद मात्रम अपि न आददान ब्रह्मेंद्राय तद यक्षम। वहां से महाराज वो क्या हो गया? गायब हो गया। अब देखो आप, भले ही गायब हो गया, लेकिन उस यक्ष को ये बात तो पता है कि यदि यह परमेश्वर है तो इसमें कुछ न कुछ तो विशेष होगा, ऐसे ही तो नहीं बन सकता कोई लीडर। ये बात पहले कह रहे थे। कोई भी लीडर होता है आपका अगुवा, आपकी अगुवाई करने वाला प्रमुख, वो ऐसे ही नहीं बनता। देखो, इसके लिए पिछली बार बात हुई थी, किसी व्यक्ति को जो ऊंचाई प्राप्त होती है वो देने से प्राप्त नहीं होती। जो ऊंचाई प्राप्त होती है व्यक्ति को जीवन में, वो उसके गुणों से होती है। आप दे भी दोगे, हाँ, तो वो क्या छुपाई आती है सुंदरकांड में, जात रही पाई बिनु पाई। क्या सुंदरकांड में चौपाई आती है? नहीं नहीं नहीं, पाई रही जाई रही पाई बिनु पाई, ऐसी चौपाई आती है। वो ऐसे व्यक्ति को आप दे भी दोगे तो वहां टिकने वाला, माँ बाप ने बड़ा कमाकर दे दिया, घर भी दे दी, गाड़ी भी दे दी, बंगला भी दिया, तुमने क्या किया? उन्होंने तो तुमको इतना दिया ना, तुमने क्या किया? जो था उसको भी बेच दिया। तो तुम पतन की ओर गए कि बढ़े? सोचो आप इस दृष्टि से। उन नहीं बोले हमारे समय में चैलेंजेस अलग है, उनके समय में भी चैलेंजेस थे, ठीक है, ये मूर्ख नहीं बना सकते। उनके समय में भी चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और उसको सस्टेन्ड रखा। जमीन रखी, संपत्तियां रखी, गहने रखे, सब कुछ रखे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुमने वो जो था भी उसको भी क्या कर दिया? एक बात याद रखिए, आने वाली जो पीढ़ी है वो इस चीज को देखती है कि आपने उसको क्या दिया, और तब आपके प्रति मन में उसके इज्जत का क्या होता है? भाव होता है। उसको ये पता है कि मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूं, पहले तो मुझे ही सब लोन और कर्जा क्या करना है, तो आपके प्रति किसी तरीके का कोई इज्जत का भाव नहीं रहेगा। बोले मिला क्या विरासत में? कर्जा, लोन, तो फिर तो कैसे इज्जत का भाव रहेगा? ये लीडर का कतई लीडर में गुण नहीं होता। इसलिए ये बात कह रहा था, ऊंचाई व्यक्ति को देने से नहीं मिलती, और इस पे खूब मनन कीजिएगा व्यवहार। ऊंचाई व्यक्ति को देने से नहीं मिलती कि आप दे दो, और दे तो आप देख रहे हो कि क्या पार्टी का हाल हो गया, कहां से चली। लेकिन आप में यदि खुद का गुण नहीं है अंदर से, तो आप उस चीज को सस्टेन, यही अध्यात्म में भी है। आपको बताऊं, गुरु गुरु होता है।
यदि वह शिष्य उस गुरु के ज्ञान को नहीं सस्टेन कर पाया तो वह जो ज्ञान की परंपरा थी वो क्या हुई? छिन्न और भिन्न हुई गई। हर जगह है, माता पिता से पुत्र है, गुरु से शिष्य है, शासक से भी, शासन में भी तो यही चल रहा है। इसलिए अपना स्वयं का कोई गुण होना चाहिए, वही व्यक्ति सस्टेन कर सकता है। अब यदि ये इनका परमेश्वर है तो इसमें कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए। अच्छा, क्या गुण है इसमें? जरा देखो आप। जले जाने के बावजूद तद यक्षम यस्मिन आकाश आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम, जिस आकाश में इंद्र को वह यक्ष दिखा था और जहां से वह गायब हो गया था, इंद्र वहीं उसी आकाश पे आकाश को देखता रहा, टच से मस्त नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि अब ये तो गायब हो गया, अब हम चलते हैं अपने घर, अभी तो है ही नहीं, बोले अब क्या करें। आम साधारण व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा? अब वो गायब ही हो गया तो अब हम क्या करें, हम किससे बात करें? ये इंद्र ने जवाब नहीं दिया। ऐसे देखो, यही है लीडरशिप क्वालिटी। इंद्र नहीं, इंद्र ने कहा तस्मिन आत्मानं तिरोभूतम इंद्रस्य ब्रह्मण तिरो, आगे पेज का भाष्य देखिए, तिरोधान काले यस्मिन आकाशे आसीत इंद्र तस्मिन एव आकाशे तस्थौ। तस्थौ मतलब ओहो, उसने वहीं पे आसन डाल के बैठ गया। अब बोले मैं देखता हूं कहां गया ये यक्ष, कैसे गायब हो गया, ये कौन था? देखो ये क्या दिखाता है अच्छा व्यक्ति का। हाँ, इसको स्वामी जी ने अपने शब्द में एक बात कही है, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। इस गुण को समझिएगा, ये है लीडरशिप क्वालिटी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है। इसको कैसे समझाएं आपको? इसी से देखो, इस प्रतिबद्धता को समझ, एक शब्द आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, सिंपल अर्थ ही करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जिज्ञासा यह है कि शरीर थक जाए, मन थक जाए, इंद्रिय थक जाए, लेकिन जब तक मैं वह ज्ञान अर्जित नहीं कर लेता हूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। अच्छा, आज मन में आया कि जान लूं, थोड़ी देर में बाजार गए, मार्केट गए, टीवी देखा, ये किया, और वो जो हमारी जिज्ञासा थी क्या थी? तो उस जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो स्वामी जी ने उसके लिए वर्ड दिया कौतूहल। हम लोग कौतूहल वाले बंदर। कभी तो महाराज ऐसी बातें करता है साधक, लगता है अब ये जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेगा, ओ मंत्र पढ़ेगा, ये जप करेगा, लेकिन मुझे ये पता रहता है कि ये होने जाने वाला, क्योंकि इसका पूर्व चरित्र पहले से, अब इसके 2-4 दिन कुछ केतु की दशा चली होगी तो ये कर रहा है, जैसे ही हट जाएगा सब शांत हो जाएगा, इसको अभी कुछ दे दो। और अगर आपको उसकी टेस्टिंग करनी ना, उसको भोग की कुछ अच्छी बातें बताओ, जैसे ही वो बहल जाए, बस 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 समझ जाओ ये कौतूहल है। कौतूहल बंदर होता है ना, देखते हैं। तो वो कितनी गहराई की इंद्रिय, स्वामी जी ने तो भाष्य भी कोट किया था,
इंद्रियों में भी थकान आ जावे, शरीर में भी थकान आ जावे, लेकिन वो कहता है कि जब तक मैं जान नहीं लूंगा तब तक मैं हटूंगा नहीं। ये है जिज्ञासा। ना कि हमको आज इस ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा हो गई, कल जीवन मुक्ति की जिज्ञासा हो गई, परसों बोले अब दुकान खोलते हैं, अब ये सब तो फालतू की बातें होती। ले, ये जिज्ञासा हुई फिर पकड़ में है। इसलिए हम लोगों को कुछ प्राप्त तो होता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को भी पता है वानर स्वभाव है, आज कुछ आएगा, कल कुछ करेगा, परसों कुछ भी कहीं किसी की भोग में भी ये रम जाएगा। इंद्र में ये गुण नहीं था। देखो वो क्या बोलता, तस्मिन एव आकाशे तस्थौ, ये शब्द देखना, तस्थौ। देखो वो महाराज वहीं पर स्थित हो गया। जब तक मैं जान नहीं, ये है जिज्ञासा, जब तक मैं जान नहीं लेता हूं तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। देखो जी, इसी को आपने दूसरे शब्दों में कहा स्थैर्यम। स्थैर्यम मतलब यह है कि कितनी भी थकान होवे, जब तक मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। देखो इसको बोलते हैं स्थैर्यम। देखो इसको और आपकी भाषा में क्या कहें? हाँ क्या? अडंगित क्या? हाँ मतलब कुछ भी हो जाए, अडिग, अडिग। इसको आपकी भाषा में बोलूं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है काम को किनारे तक ले जाना, किनारे लगाना। काम को किनारे लगाने मतलब कितनी भी बाधाएं आ जाएं, बोले मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन उल्टा भी स्वभाव होता है, काम तो प्रारंभ किया लेकिन जरा सी बाधा आई तो सबसे पहले छोड़ो, फिर दूसरा वाला काम पकड़ लो। वो उसमें बाधा आई उसको भी छोड़ दो, ये पकड़ा इसमें बाधा आई इसको भी छोड़ दो। इसने इतनी सारी चीजें की और सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दी? बोले बाधा आई। सिद्धि मिलती ही तब है जब तक बाधा ले। तो कोई काम में इस व्यक्ति को स्किल नहीं प्राप्त हुई। ऐसे व्यक्ति को आप रखोगे तो वो कोई भी काम किनारे तक, क्योंकि वो आधे रास्ते में ही क्या कर देगा? छोड़ देगा आपको। ये स्वभाव बन जाता है। देखो हम लोगों, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि जो एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य को निर्धारित होने के बावजूद कितनी भी दिक्कत आ जाए, बाधा आ जाए, लेकिन मैं उस लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। ये है प्रतिबद्धता, ये है स्थैर्यम। इंद्र ने यही करा। क्या बोला? मैं यहीं बैठूंगा। कहां? तस्मिन, इसी। और एवा आकाशे, कहां चला गया? तस्थौ, मैं हिलूंगा नहीं यहां से। देखो जी। अच्छा एक और चीज बताएं कमिटमेंट के बारे में, प्रतिबद्धता के बारे में। देखो ये क्लासिकल दृष्टांत था स्वामी जी का। अंबा, अंबा कौन? अंबा? हाँ, पार्वती नहीं। इसीलिए मैंने अंबा शब्द बोला, कुछ तो घेरे में आएंगे, कुछ पकड़ में। अंबा मतलब अंबा अंबालिका वाली जो थी, तो महाराज उसको पकड़कर अपहरण करके कौन ले आए? भीष्म पितामह। एक तो अपहरण करके लाए बलात्, माँ बाप से थोड़ी न पूछ के लाए। अब विचित्र वीर से विवाह करना था, उसने किनारे में ये बात बताई कि महाराज विवाह तो कर लूंगी,
लेकिन मैं किसी और को प्रेम करती हूं। अब भीष्म को लगा फिर विवाह करने से क्या फायदा, ये तो किसी और को प्रेम करती है। तो भीष्म इसको फिर छोड़ आए। कहाँ? जिसके पास तुम प्रेम करती हो उसके पास छोड़ दिया। अब उसने भी मना कर दिया। इधर विचित्रवीर्य ने तो मना हो ही गया भीम। अब वो फिर से घूम के आई किसके पास? और महाराज उसने भीष्म को चैलेंज दिया, अगर तुमने मुझसे विवाह ना किया ना, देखो अब भीष्म की तो प्रतिज्ञा थी तो वो भाई वो उनके आफत कैसे चढ़ गई सिर पे। लेना देना तो विचित्र वीर से तो पोतों से था, लेकिन वो कहती नहीं अब तुमको विवाह करना पड़ेगा और मुझसे विवाह करो। अंबा कहती। इस बात को लेकर भीष्म पितामह की अपने गुरु से भी लड़ाई हो गई। हाँ, पढ़ना संवाद, बड़े बड़े अच्छे संवाद है। अपने गुरु से भी इस बात पे लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा गलत किया, गलत तो किया। महाराज उसकी प्रतिबद्धता देखना, धैर्य की है। उस अंबा ने कहा मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, यही सी जन्म में नहीं देखो 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 कहां तक, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मृत्यु मैं कराऊंगी। और वो क्या बनी देख लो आप। ये भी एक कमिटमेंट होता है। काम को किनारे, मतलब सोच लिया अगर वो बात तो उसको पूरा कर, और फिर सृष्टि उस काम को पूरा भी। तो आप देखो सृष्टि ने किसका फेवर किया? अंबा का। और अगले जन्म में वो शिखंडी का रूप आकर आखिर भीष्म पितामह को क्या किया? उसने मारा। ये है, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। ये कमिटमेंट लीडर में होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जो भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो उसमें यह गुण कूट कूट के भरा होना चाहिए। कौन सा? धैर्य। जिस काम को ले उस काम को पूरा करे, भले ही धीरे करे लेकिन काम को क्या कर दे? पूरा करे। तो ही उसका नाम तो फिर तो नेतृत्व कहलाए। अगर वो नेता बना है तो कल भी मैं किसको, आप लोगों को युवा केंद्र में पढ़ा रहा था, धैर्य की परीक्षा उनकी, ये कह रहा था मैं कि विद्यार्थी यदि फेल हो जाता है तो कैसे निराश हो जाता है। अभी 1 साल मेरा चला गया। अच्छा, नेता एक चुनाव हार जाता है तो उसी दिन से क्या कहता है? अगला चुनाव में फिर से महाराज, फिर से अगले दिन से फिर चालू वही पैजामा जूता पहन के। फिर भी सोचता था इसमें कितना धैर्य भाई, 5 साल, 1 साल नहीं फिर से चालू करता है, और 4 साल। और अगर उसमें ये धैर्य बना रहा और वो जुड़ा रहा तो ध्यान रखना वो जीतेगा। धैर्य का फल तो आएगा ही आएगा। तो कम से कम जो नेता है उसे यही सीख लो कि उसमें कितना बड़ा क्या है। आसान नहीं होता, ध्यान रखना। 10 मिनट में कहीं जाना, वो घटना घट गई, उधर घर छोड़ो, इधर बार छोड़ो, रात दिन अपना टहलो एक सूटकेस लेके। कहने को दिखता है बड़ा आराम, इतना होता नहीं है। स्पष्ट हुआ? ये अगर कोई नेता है तो थोड़े बहुत गुण तो आम व्यक्ति से ज्यादा होने, तब उसको भगवान कुछ नेतृत्व जीवों पर बनाते हैं। तो आप ये सोचो, इंद्र को एकदम गलत मत समझना। इसलिए इंद्र के लिए एक अच्छा शब्द आ गया, तस्थौ। उसने डेरा डाल दिया। अब क्या हुआ? किंग तद यक्षमिति। ये यक्ष कौन है? ये यक्ष कौन है? किंग तद यक्षमिति ध्यायन निवृते। और जो कि अग्नि आदि, देख मिल गया, अग्न्या आदिवह तस्य इंद्र से यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। और उसने देखा, यक्ष ने क्या देखा? मेरे चले जाने के बावजूद ये मेरे लिए क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है। देखो कुछ तो है इसमें गुण। यक्षे, देखो ये यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। यक्ष ने भक्ति देखी, किसकी? इंद्र की।
भक्तिम बुद्ध्वा, ये गया नहीं, देखो ये जानना चाह रहा है कि मैं यक्ष कौन हूं। ओहो, तब यक्ष ने विद्याम उमा रूपणी प्रादुर्भूत, और फिर उसने एक अवतार लिया, वो माता उमा आ गई। अब प्रादुर्भूता स्त्री रूपा, अब किस रूप में आया वो? ब्रह्म विद्या बनकर उमा के रूप में वो यक्ष के सामने आया। ये देखेंगे सोमवार को। कौन सा अध्याय है?